मेरा नाम बिनी है एंड वेलकम टू बिनी इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू मैंने कैसे ट्रेड लिया था 25 जनवरी को, जो कि थर्सडे था, निफ्टी में। और मैंने कैसे एंट्री किया, कैसे एग्जिट किया, मैं आपको सब बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो प्लीज़ एंड तक जुड़े रहिए। ठीक है, हम हिस्टोरिकल डेटा पे जाते हैं। और ये हिस्टोरिकल डेटा है मेरा। निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ। 1 फरवरी को मैंने एक्सपायरी चूज करी। और ये मैंने 25 जनवरी यानी थर्सडे को मैंने 9:15 पे ये मैंने हिस्टोरिकल डेटा प्ले किया है। 21,416 पे आज हमारा निफ्टी खुला है। 21,680 इसका वीकली रेंज है, रेजिस्टेंस की साइड। और सपोर्ट की साइड 21,025। तो इसी रेंज के बीच में आज हमारा ये स्पॉट प्राइस है। तो अप्रोक्सीमेटली 917 918 पे ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है। 915 टू 930 के बीच में मैं कोई ट्रेड नहीं लेता, ना कोई डिसीजंस बनाता हूँ, क्योंकि वो उस टाइम पे सबके एल्गोस चलते हैं और बहुत ज़्यादा मोमेंटम रहता है, मार्केट में बहुत वॉलेटाइल रहता है। तो इस टाइम पे मैं सिर्फ 15 मिनट तक का जस्ट वेट एंड वॉच कि मार्केट कैसा बिहेव करेगी। और मैं कोशिश करता हूँ 930 तक मैं लाइंस ड्रॉ कर लूँ, सपोर्ट की साइड और रेजिस्टेंस की साइड। ठीक है, तो अब 919 हो गया है। इसको मैं 930 कर देता हूँ। ओके, 930 पे ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप मतलब कि हमारी जो 21,400 पे हमारा जो सपोर्ट की साइड है, इतनी हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वॉल्यूम की साइड। और ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, यानी कि 21,500 की तरफ है ये। और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है। जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 21,500 पे नज़र आ रही है, वॉल्यूम की 32,000। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम 21,400 की तरफ नज़र आ रही है, यानी रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स बॉटम। ये यहाँ से ऊपर जा रहा है और सपोर्ट जो है वो यहाँ से नीचे जा रहा है। तो ये सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंस इज WTB। एज पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, यानी कि इस वाले सिनेरियो पे आ गए हम, 8 सिनेरियो पे। और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो 8 और 9 सिनेरियोज में हम ट्रेड नहीं करते, इट्स अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। 933 और मैं ये लाइंस खींच दूंगा। 21,400 पे हाईएस्ट वैल्यू है सपोर्ट की साइड या यानी पुट की साइड। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ रहा है 21,309। तो मैं निफ्टी के चार्ट पे जाऊंगा और 21,309 पे मैं ये लाइन खींच दूंगा, जो कि यहाँ पर है 21,309। ओके, 21,309 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है हमारा। और उसी तरीके से मैं रेजिस्टेंस की साइड पे भी जो हाईएस्ट वॉल्यूम है उस पे क्लिक करूंगा और मेरे को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा 21,459। 21,459 पे मेरा ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है और ये है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, और मैं देखता हूँ, मैं इसको प्ले करता हूँ। 934 हो गया है। रेजिस्टेंस WTB है और सपोर्ट WTT है, यानी कि अभी भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना हुआ है। इस टाइम पे मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। बट हाँ, मैंने दो लाइंस खींची हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे 21,400 पे और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे 21,500 पे। अब मैं क्या करूंगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 खींच लूंगा और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 खींच लूंगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 मतलब कि सपोर्ट के ऊपर जो और एक और ऊपर लाइन खींच दूंगा, विच वुड बी सेकेंड लाइन ऑफ सपोर्ट। तो 21,400 का मैं इसके ऊपर जाऊंगा 21,350 पे।
और यहाँ पर मैं लाइन खींचूंगा, कभी कभी ये वैल्यूज नहीं आती 21,253 पे। अगेन 21,400 पे मैंने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट खींचा। अब 21,350 पे मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 खींचूंगा, विच इज 21,250। इसको डाइवर्जन भी बोलते हैं, 21,250। 21,250 पे मैं ये लाइन खींच दूंगा यहाँ पे। और इसको मैं नाम दे दूंगा, कुछ लोग डाइवर्जन बोलते हैं, मैं इसको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 बोलता हूँ। सिमिलरली मैं, जैसे मैंने यहाँ पर 21,500 पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे एक लाइन खींची थी, मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे एक लाइन और खींच दूंगा, जो कि इसके बाहर की वैल्यू होगी 21,504। ये हो जाएगा मेरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। तो ये मैंने 4 मैजिकल लाइंस खींच दी है। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 9:40 और मार्केट यहाँ पर कहीं खुली थी, और मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट खींच दिया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। मैं फिर से बताता हूँ ये मैंने कैसे खींचा। 9:15 पे 9:15 पे मार्केट खुली। 9:15 टू 9:30 मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, मार्केट को मैं वॉच करूंगा। 9:30 पे मैंने लाइंस खींच दी, तो 21,400 जो हाईएस्ट वॉल्यूम आ रही थी सपोर्ट की साइड पे, इस पे मैंने क्लिक किया, मेरे को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल गया, सॉरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल गया। सिमिलरली 21,500 की वॉल्यूम पे मैंने क्लिक किया और मेरे को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल गया। ये मैंने दो लाइंस खींच दी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हाईएस्ट वॉल्यूम पे क्लिक करके मैंने दो लाइंस खींच दी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सपोर्ट की साइड पे मैं इसके जस्ट ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा। इस पे क्लिक करके मैं एक अगली लाइन खींच दूंगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1। सिमिलरली मैं रेजिस्टेंस की साइड पे इसके नीचे एक लाइन खींचूंगा, विच इज आउट ऑफ द मनी, और 21,550 जो इसके अगली वाली स्ट्राइक प्राइस है, मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 एक लाइन खींच दूंगा। तो मेरी चार लाइंस बन गई हैं, EOR, EOS, EOR +1, EOS +1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9:43 हो गया है, अभी भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना हुआ है। सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स टॉप एंड रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स बॉटम। इस टाइम पे मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा जब तक कि कोई एक साइड स्ट्रांग ना हो जाए। तो चलिए चलते हैं, मैं 10 o'clock पे जाता हूँ। 10 o'clock पे देखते हैं मार्केट क्या होती है। ठीक है, जो ये सपोर्ट WTT था, अब सपोर्ट स्ट्रांग बन गया है, यानी 21,400 पे सपोर्ट इज स्ट्रांग, और रेजिस्टेंस हो गया है WTB जो पहले ही था, वीक टुवर्ड्स बॉटम। मतलब सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है, मतलब मार्केट गिरेगी। और हमारे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से अगर सपोर्ट स्ट्रांग है तो ये पहले तीन सिनेरियोज में आएगा, और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो ये सिनेरियो नंबर 2 है, क्योंकि ये ऊपर को जा रहा है। तो बाय PE फ्रॉम एवरी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एंड ऑफ डाइवर्जन। तो चलिए चलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 o'clock पे मेरे को एटलीस्ट थोड़ी सी मार्केट क्लियर हुई है, और मेरे को अब ये पता लग गया है कि मार्केट नीचे गिरेगी। 10 बजे अप्रॉक्सीमेटली 10 o'clock मार्केट यहाँ पर थी, विच इज 21,356 पे, 21,368। थोड़ा सा टाइम का ऊपर नीचे होगा, इतने टाइम पे 10 बजे ये इस इतने स्पॉट प्राइस पे थी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा, थोड़ा सा देखने के लिए, और 10-15 मिनट, और मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 10:15 करता हूँ। 10:15 पे ये मेरे को और क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस तो अभी भी WTB है, जो सपोर्ट स्ट्रांग था वो सपोर्ट अब WTB हो गया है, वीक टुवर्ड्स बॉटम, मतलब दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गए हैं। तो ये 21,400 पे था जो वॉल्यूम थी, अब वो 21,300 पे आ गई है, और ये ऊपर जा रही है, मतलब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रही है। तो ये सिनेरियो और क्लियर हो गया मेरे लिए, मतलब ये मार्केट गिरेगी। तो चलिए चलते हैं। मैं अब चार्ट पे गया, और चार्ट पे अप्रोक्सीमेटली
10:15 पे, 10:15 पे ये मार्केट थी 21,309 पे। तो इस टाइम पे मैं ये ट्रेड लूंगा, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, और मेरे हिसाब से ये मार्केट गिरेगी एज पर दी एलटीपी कैलकुलेटर, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो मैं अप्रोक्सीमेटली 10:15 पे इस जो ये जो मेरा बना हुआ है, इसके टाइम पे मैं ये पुट खरीद लूंगा। इस टाइम पे मैं पुट खरीद लूंगा। मुझे पता है मार्केट नीचे जाएगी, और कहाँ तक नीचे जाएगी, क्योंकि लाइन मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखी है। ये मार्केट यहाँ तक जाएगी, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 309 पे मैं खींचूंगा ये, 309 पे मैं ये बेचूंगा, और 250 पे मैं ये इसको वापस इसको मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 50-60 पॉइंट्स का गैप है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं 10:15 पे ये, 10:30 पे ये थोड़ा सा और ऊपर गया, उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। दिस इज अ 15 मिनट्स चार्ट। 15 मिनट के अंदर ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है नीचे की साइड पे। तो मतलब मैंने अप्रोक्सीमेटली 10:15 10:30 पे मैंने ये ट्रेड लिया, और मैं 10:45 पे या 10:50 पे मैं ये ट्रेड को मैंने एग्जिट कर दिया, विच इज 60 पॉइंट्स का मेरे को फायदा हुआ अगर मैं पुट खरीदता तो। अब मैं आपको अपने उस पे लेकर जाता हूँ। मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शून्य है। ये शून्य जो है ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। ये 0 रुपीज़ इसका ट्रेडिंग चार्ज है, और थोड़ा सा लैग करता है। थोड़ा सा इसमें वैसे बड़े बड़े फीचर्स नहीं है, बट क्योंकि इसका कोई कुछ भी इसको हमको पे नहीं करना पड़ता इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज चार्ज और एनी अदर चार्ज, उस हिसाब से ये काफ़ी सही है। तो मैंने ये निफ्टी 1 फरवरी का जो एक्सपायरी है 21,300 का पुट मैंने यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया है। और मैं अब इस चार्ट पे जाता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम मेरे को कितना कितना मैंने लगाया था और कितना मुझे फ़ायदा हुआ। तो मैं 25 जनवरी को जाता हूँ। 25 जनवरी को अप्रॉक्सीमेटली 10:15 पे मैं जाता हूँ, क्योंकि 10:15 पे मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। तो अप्रॉक्सीमेटली 10:15 पे ये जो प्राइस थी, ये थी 148। जिस तरह से आप ये देख पा रहे हैं 10:15 10:16 पे ये प्राइस थी 148 रुपीज़। तो मैंने 148 पे अपना ट्रेड लिया है, 148 के प्रीमियम पे। और मैंने अप्रॉक्सीमेटली 10:45, क्योंकि ये अब 10:30 भी ये मार्केट 188 पे गई थी, तो मैं इसको भी इस टाइम पे बेच सकता था, लेकिन मैं कुछ रूल्स को फॉलो करता हूँ। तो मैंने इसको 10:45 के अकॉर्डिंग मैंने इसको बेच दिया है। 10:45 अप्रॉक्सीमेटली 170 180 पे। तो मैंने 10:15 पे मैंने ये 148 पे खरीदा था, 148 पे खरीदा था, और अप्रॉक्सीमेटली 10:45 पे मैंने ये 178 पे बेच दिया, विच इज़ अ 30 पॉइंट्स ऑफ मूवमेंट। मैं बहुत ही एक लिमिटेड ट्रेडर हूँ, मेरे पास कैश बहुत लिमिटेड है। तो मैंने सिर्फ एक लॉट लिया था, 50 का एक लॉट होता है। तो 50 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 30 पॉइंट से, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को 1500 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये पूरा मेरे को एक चा एलटीपी कैलकुलेटर ने पूरी मेरे को वैल्यूज बता दी, और मैं चाहता तो मैं यहाँ से भी एक ट्रेड ले सकता था। और अगर मैं 10:30 पे जाऊँ, 10:30 पे मैं जाऊँ, तो रेजिस्टेंस अब WTB हो गया है, सपोर्ट अब WTT हो गया है। तो ये थोड़ा सा फिर से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, जो कि इसके लिए मुझे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 पे जाना पड़ता। लेकिन मैंने एक दिन का मेरा ट्रेड होता है, मैंने उस दिन प्रॉफिट कमा लिया, तो मैं और ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। तो मैंने कुछ अपने रूल सेट कर रखे हैं, एलटीपी कैलकुलेटर को फॉलो करना है। दिन में एक ट्रेड हो गया, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे एग्जिट हो जाना है, और फिर अगले दिन की वेट करना है। हालांकि एलटीपी कैलकुलेटर बहुत मौके देता है आपको मार्केट में एंट्री और एग्जिट करने के लिए, बट मेरा जो प्रेफरेंस टाइम है वो 9:15 टू 9:30 के बीच में मैं सिर्फ मार्केट को वॉच करता हूँ। 9:30 को मैं लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, और जब मेरे को लगता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से कोई मेरे को क्लियर दिखती है मार्केट में, उस टाइम पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि मैं ट्रेड नहीं ले पाता हूँ, और मैं सिर्फ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना होता है, तो मैं रिस्क नहीं लेता। अगर आपको वीडियो ना समझ आए, प्लीज़ दोबारा से वापस करके देखिए, और कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।